हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है आज। मतलब क्या है कि सिंपल सिंपल भाषा में अपन फटाफट समझते चलेंगे कि क्या करना है। हमारे पास देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऐसी वैसी नहीं, सच अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब सस्ती वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो। सस्ती वाली। महंगी वाली कौन सी होती, कि जो ओरिजिन से पास ना करे, जिसमें टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता है, वो महंगी वाली होती है। हमको महंगी वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में नहीं पढ़ना है अभी। हमको सिर्फ सस्ती वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो अगर आपको एंगल ऑफ बाइसेक्टर निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वाली लाइन जो है ओरिजिन से पास करती है ना, दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अब अगर ये वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये रही वो दोनों लाइंस जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। अब इन दोनों लाइंस का कुछ ना कुछ एंगल होगा इन दोनों के बीच में। ये रहा एंगल नंबर वन और ये रहा एंगल नंबर टू। इन एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक इन इन एंगल को, आई रिपीट, बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन होगी। सोच कर देखो, ये एंगल नंबर वन है, इसको बाइसेक्ट करने वाली कोई ना कोई लाइन होगी, बाइसेक्टर नंबर वन। और ये दूसरा एंगल को बाइसेक्ट करने वाली कोई ना कोई लाइन जरूर होगी, बाइसेक्टर टू। तो ये है बाइसेक्टर नंबर वन, ये बाइसेक्टर नंबर टू है। हमें इन बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके पास लाइन की कंबाइंड इक्वेशन, समझना, कंबाइंड मतलब एक के साथ एक फ्री वाली इक्वेशन। इसके अंदर क्या छुपा है? इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन छुपी हुई है। इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन छुपी हुई है। उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को मैं ये रेड वाली लाइन से ड्रॉ कर चुका हूँ। अब उन दोनों रेड वाली लाइंस के दो बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर। एक होगा बाइसेक्टर नंबर वन, एक होगा बाइसेक्टर नंबर टू। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये बाइसेक्टर वन और बाइसेक्टर टू की अलग अलग नहीं, हमें इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते थे, आप सबको पता होगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करते थे। फिर उसके बाद एम मानते थे, फिर एम में क्वाड्रेटिक आती थी। एम में क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज आती थी, तो फिर अपने पास दोनों लाइंस आ जाती थी। पहली लाइन आती थी वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स, और दूसरी लाइन आती थी वाई इज इक्वल टू कुछ एम टू एक्स मान लेते हैं। तो एम वन एम टू मैंने अज्यूम कर लिया। अच्छा, पहली लाइन की इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल्स जीरो। और दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने पास दो लाइंस है रेड कलर में। देखिए इधर अपन चित्र जो बना है ना अपना ड्राइंग, उसमें भी इस चीज को बना देते हैं। दिस इज एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी लाइन है एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो क्या है कि हमें क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता था, बताइए मुझे। एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो। जैसे कि ये वाला डिस्टेंस जो है d1, और लाइन नंबर टू, पहली वाली रेड लाइन और दूसरी वाली रेड लाइन से जो इसका डिस्टेंस आ रहा है वो दोनों बराबर आना चाहिए एट एनी पॉइंट। ये सीखा था अपन ने, पक्का। तो आपको एंगल बाइसेक्टर निकालते आता है ना, कैसे निकालते हैं? मेरे को तो आता है, आपको आता है कि नहीं आता है? देखिए एंगल बाइसेक्टर हम लोग ऐसे निकाला करते थे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इनको लिख दिया करते थे। सबको याद होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर में आपको एक बार रफ में भी बता देता हूँ। जब हमने एंगल बाइसेक्टर, ये रफ बता रहा हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, एक्चुअली इट इज रिलेटेड बट काइंड ऑफ नॉट येट। जब हम ये देखते थे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ये ठीक है। ये दोनों लाइन से इनका अपने को एंगल बाइसेक्टर निकालना। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते थे, आप दोनों लाइन्स को लिख दो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और दूसरी लाइन को भी लिख दो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, और डिवाइड कर दो किससे, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, सॉरी ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर से।
और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते। याद आ गया ना, ऐसे ही लिखते थे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। दोनों लाइन को लिख दो, डिवाइड कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और फिर प्लस माइनस लगा दो। अब कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है वो अपन अभी यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको बस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलिए तो शुरू करते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो m1x माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समथिंग, और दूसरी लाइन को भी लिख दिया मैंने m2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या समथिंग होता है, अंडर रूट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है m1 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, और यहाँ पर भी m2 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। इज दैट ओके? चलिए, तो हमारे पास बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई है, आ गई ना। एंगल बाइसेक्टर 1, ये ब्लू वाला बाइसेक्टर 1 और ये ब्लू वाला बाइसेक्टर 2 की अलग अलग इक्वेशन आई है। अच्छा, अलग अलग कैसे आई है? बिकॉज आप ये देखिए कि जो बाइसेक्टर 1 होगा, बाइसेक्टर 1 जो होगा उसकी इक्वेशन कैसी होगी, m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस वाला ले लो ना, प्लस से एक इक्वेशन आएगी उसको आप बाइसेक्टर 1 मान लो। हमको कोई मतलब नहीं है कि वो एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बाइसेक्टर नंबर 1 हो गया, और बाइसेक्टर नंबर 2, बाइसेक्टर नंबर 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही वही सेम ऊपर जो लिखा है मैंने, है ना, इसको ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको फील आए। देखो इधर सबको आगे देखो, हाँ, इसको कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर माइनस साइन होगा। ठीक है ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दी। सो दिस इज बाइसेक्टर 1, दिस इज बाइसेक्टर 2। दोनों की अलग अलग इक्वेशंस तो मैंने निकाल ली। अब दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो मैं दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, राइट। अच्छा बेटे, इधर देखो एक बार सामने, मैं क्या जादू कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो बाइसेक्टर 1 की इक्वेशन है, आप लोगों ने लिखा होगा इसको तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो और अच्छी बात है। ये इक्वल्स जो है, ये पूरा आइटम जो है इसको मैं इसके पहले पहुंचा देता हूँ अगर एलएचएस में, तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0, और ये वाला आइटम इधर एलएचएस में पहुंचा देता हूँ तो ये माइनस इधर एलएचएस में जाके प्लस बन जाएगा। सो इट विल बिकम दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। ये बाइसेक्टर नंबर 1 है, ये बाइसेक्टर नंबर 2 है। अब मेरे को दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, अलग अलग तो निकाल चुका हूँ मैं, मेरे को तो कंबाइंड निकालना है दोनों की एक साथ। तो कोई भी दो लाइंस की, नॉट जस्ट बाइसेक्टर, कोई भी दो लाइंस की अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालनी हो तो आप क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, बाइसेक्टर नंबर 1 और बाइसेक्टर नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाइसेक्टर नंबर 1 देखो क्या है, ये। बाइसेक्टर नंबर 2 क्या है, ये। डरो मत आप, ये स्ट्रेट लाइन है। आपको क्या है ना, क्या देख के डर लग रहा होगा, ये नीचे जो अंडर रूट लिखा हुआ ना m1 स्क्वायर प्लस 1, ये देख के बहुत भारी भारी सा इक्वेशन नजर आ रहा है, बट ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों है नहीं, क्योंकि ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। एक सिंपल एक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की इक्वेशन मिलेगी आपको। आ रही है क्या मेरी बात समझ? अच्छा, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या हो जाएगी, बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन ये हो जाएगी। अब देखिए कैसे करते हैं बाइसेक्टर, कोई भी दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, लाइन नंबर 1 इंटू लाइन नंबर 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे निकालते हैं, है ना। दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। कौन से लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था मेरे ख्याल से, कि कोई भी दो लाइंस की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं लाइंस को, एक यहाँ नहीं सिखाया था मैंने आपको, यहाँ सिखाया था, बट आपको याद होगा। मैं तो ऐसे ही बस देख रहा हूँ कि कितना दिन हो गया उस चीज को। तो कोई भी दो लाइंस की कंबाइंड, हाँ ये रही कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करो, लाइन नंबर 1 और लाइन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये पूरी महंगी वाली इक्वेशन आती थी। क्यों? क्योंकि जो इनिशियली अपन ने लाइंस यहाँ पे लिखा है,
ये लाइंस ओरिजिन से पास करने वाली नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट अगर ये ओरिजिन से पास करती है तो फिर आपके पास सिर्फ सस्ती वाली इक्वेशन आएगी। खैर, काम की बात यह है कि लाइंस की इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल। तो एलिफेंट माइनस कैमल इंटू एलिफेंट प्लस कैमल, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। आप देख लेना, यहाँ पे लिख लेना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला आइडेंटिटी हमने लगाया है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो देखो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर, एम वन एक्स माइनस वाई वाई, एम वन एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस वन, एम वन स्क्वायर माइनस एम टू एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एम टू स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब अपन दोनों को यार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसके बाद यही बनेगा, तो मैंने पूरा ये नहीं लिखा कि दिस इंटू दिस, मैंने डायरेक्टली इनका मल्टीप्लीकेशन ही लिख डाला। अब मैं हिम्मत करके क्या करना चाहता हूँ कि इसको खोलना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड इट, और एक्सपैंड करके देख लेते हैं। तो चलो एक्सपैंड करते हैं। अब जब एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एम वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम वन स्क्वायर माइनस एम टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम टू स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, तो वन प्लस, बहुत मुश्किल काम हो गया ना ये तो, कोई बात नहीं, आप करो मेरे साथ साथ, लिखिए इसको, वन प्लस एम वन स्क्वायर इंटू वन प्लस एम टू स्क्वायर, और ऊपर भी मैं क्या एक्चुअल में आपको एक शॉर्टकट बताने के लिए पॉज कर रहा था कि मैं आपको है ना इतना कैलकुलेशन ना बताऊं, क्योंकि इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। काम की बात मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा इस स्टेप के बाद। तो आप इतना लिखिए, फिर इसके बाद सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, इंटू वन प्लस एम वन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखो ऑन सॉल्विंग, आपका टाइम बचा रहा हूँ मैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आधा पेज और लगेगा, बट अल्टीमेटली जो आएगा आपको वही याद रखना है। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट दिस इक्वेशन फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इन अपॉन एच, ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, यही आपको याद रखना है, और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले आप नोट डाउन करते रहिए आराम से, ठीक है। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, लिखिए, यही है बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन, और इसको आप आराम से याद भी रख सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। अगर किसी को उत्सुकता हो रही है कि सर ये वाले स्टेप के बाद का कैलकुलेशन जो है वो भी बताइए, तो आप खुद से करके देख लो, मैं बता दूंगा, मैं हर साल बता देता हूँ ऐसा, लेकिन क्या होता है ना कि कोई पॉइंट नहीं है, आप सॉल्व करोगे तो आंसर यही आना है अल्टीमेटली, और ना ही आपको कोई बोर्ड एग्जाम में पूछेगा डेरिवेशन क्या है, आपको फाइनली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर याद करनी है, ठीक है। तो आज जो अपन ने लिखा है ये फाइनल फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब काम की बात,
काम की बात देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको कभी भी ये दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बाइसेक्टर लिखने हो तो देखो कैसे लिखते हैं, प्लीज आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, एक्स वाई आर एच एस में लिख दो, ठीक है। इधर डिनोमिनेटर में a माइनस बी होता है, इधर डिनोमिनेटर में h होता है। a कहाँ से चुराएंगे अपन? जो ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन है उसका a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जो ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन है उसका b मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी नीचे, और और यहाँ पर h लिखेंगे आप, यहाँ पे h लिखेंगे बस। तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर है, मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर दो एंगल बाइसेक्टर छुपे हुए हैं, एंगल बाइसेक्टर 1, एंगल बाइसेक्टर 2। वो दोनों बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, अलग अलग इक्वेशन नहीं, कंबाइंड इक्वेशन। अलग अलग निकालना होता तो हम पहले निकाल चुके थे, ये तो है, यही तो अलग अलग इक्वेशन है, बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2, ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे। इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो ऐसा ना हो कि आप पहले अलग अलग निकालो फिर उनको मल्टीप्लाई करते रह जाओ। आप क्या करो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि ये आपका बहुत समय बचाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व करा देगा। तो प्लीज राइट डाउन दिस इक्वेशन। तो देखते हैं अब आगे की चीज। ये तो मैंने एक तरीके से समरी लिख दी है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर नंबर 1 और बाइसेक्टर नंबर 2 की इक्वेशन हमने हमने निकाल दी, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस the pair of straight lines passing through the origin एक मिनट है ना, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2p(xy) माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर such that each pair bisects the angle between the other pair, ठीक है। देन प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू 1। लिख लो सवाल, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देन प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू -1, सॉरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पहले क्वेश्चन को लिखो, अगर किसी ने समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझा दूंगी।
ओके, देखिए भाई एक क्वेश्चन का आंसर जो है, इसके बाद अपन एक जेई का क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली मैं वही सर्च कर रहा था। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या है इसमें ऐसा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर सच दैट दे बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ईच अदर। मतलब क्या हो रहा है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो हो क्या रहा है कि दो पेयर है अपने पास, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बना ही देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई। फिर हमारे पास पेयर नंबर वन जो है दैट इज दिस वन। ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, ऐसा करके अपन कुछ बना देते हैं। ठीक है, लाइन वन और लाइन टू। इज दैट ओके? ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। तो देखो क्या हो रहा है ना कि ये जो पेयर, पहली वाली पेयर है, वो दूसरी वाली पेयर के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है एंड वाइस वर्सा। जो दूसरा वाला पेयर है वो पहले वाले पेयर के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। मतलब कि ये जो पहला वाला पेयर के बीच में जो एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करने वाला काम कर रहा है दूसरा वाला पेयर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी है। ठीक है, तो ये रेड वाली जो लाइंस है, दिस इज L3 एंड L4। तो यहाँ पर ही ये जो है L3 और L4 है, ये वाला पेयर। और पहला वाला पेयर जो है L1 और L2 वाला पेयर। तो हो क्या रहा है कि पहला वाला पेयर जो है वो दूसरे वाले पेयर के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, और दूसरा वाला पेयर जो है वो भी पहले वाले पेयर के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। सही बात है ना? तो सुनो मेरी बात, सबसे आसान भाषा में, ये वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा। आई रिपीट, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा। है ना? अच्छा, और ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। और कायदे से अपन इसका एंगल बाइसेक्टर खुद से लिखते तो कैसे लिखते? अभी अभी अपन ने जो सीखा है इससे। अरे यार, कोई भी लाइन का एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन, सॉरी, इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। ऐसे लिखते हैं ना? तो हम एंगल बाइसेक्टर दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो अपन ने जो अभी अभी सीखा है, तो इस तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे। और ये एंगल बाइसेक्टर आपको क्वेश्चन में एक तो गिवन ही है, और दोनों को कंपेयर कर डालेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? समझ में आ रहा है ना? तो चलो एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसका एंगल बाइसेक्टर लिख डालते हैं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। है ना? इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है? वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सही बात है। अच्छा, लेकिन ना इसका एंगल बाइसेक्टर हम ऑल्सो बाय फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर कैन बी रिटन एज, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर हम बाय फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, एक्स स्क्वायर बड़ा आसान होता है, माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई को आप इधर लिख दो। नीचे एच से डिवाइड करना होता है, इधर ए माइनस बी से। ठीक है ना? तो नीचे एच से डिवाइड करना है, मतलब ये देखो ये क्या होता है, प्लस टू एच एक्स वाई। तो यहाँ पे आप खुद से दिमाग लगाकर एच का वैल्यू बता सकते हो कि माइनस पी होगा, एच का वैल्यू माइनस पी होगा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए का वैल्यू कितना होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब वन माइनस माइनस वन। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर हमने जो फॉर्मूले से लिखा है वो ये आ गया अपने पास। ठीक है,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये टू है, टू इंटू एक्स वाई आर एच एस में आ जाएगा, टू इंटू एक्स वाई आर एच एस में आ जाएगा प्लस का। एक काम करो ना यार, हाँ चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, जो लिखा है रहना, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस टू एक्स वाई, सबको एल एच एस में बुला लो या सबको आर एच एस में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस पी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूले से अपन ने ऐसा लिखा है और क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है इसी लाइन के सेम है। ठीक है, यही वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है क्या? चलिए, तो दोनों लाइन सेम है, तो बोथ आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ सेम लाइन, दोनों को कंपेयर कर लो। दोनों अगर सेम लाइन के एंगल बाइसेक्टर है तो सिंपली कंपेयर देम, तो देयरफॉर कंपेयर देम। कंपेयर करने का मतलब सुनो मेरी बात, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंपेयर करने की बजाय इक्वेट कर देते हैं। पता नहीं, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये चीज जानने के लिए, मैं अपनी कोशिश करता हूँ समझाने की। क्या ये दोनों लाइंस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू और थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, क्या ये दोनों लाइन सेम है? आर दे सेम? यस दे आर सेम, बिकॉज ये वाली लाइन में ही थ्री का मल्टीप्लीकेशन करा है दोनों तरफ, थ्री एक्स थ्री वाई इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, वही करके नीचे वाली लाइन आई है। दोबारा से थ्री डिवाइड करूंगा अगर, तो सेम लाइन मेरे को ऊपर वाली मिल जाएगी। तो दोनों लाइन सेम है, लेकिन दोनों लाइन सेम है तो इसके बावजूद भी इनके कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, अलग अलग है। वन है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट थ्री है। यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट वन है लेकिन यहाँ पर थ्री है। यहाँ पे कांस्टेंट टू है लेकिन यहाँ पे सिक्स है। तो कोएफिशिएंट को इक्वेट मत कर दिया करो। दोनों लाइन सेम अगर पता चल जाए तो यू डू नॉट इक्वेट द कोएफिशिएंट, एंड कोएफिशिएंट बराबर होते भी नहीं है, कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है। ये वन अपॉन थ्री विल बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री विल बी इक्वल टू टू अपॉन सिक्स, दैट इज वन अपॉन थ्री। कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है ना? तो यहाँ पर भी वही चीज है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक बराबर है, सेम है, तो इनमें जो कोएफिशिएंट होगा उनका रेशियो बराबर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसलिए कंपेयर करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पी हो गया अपॉन वाई, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन हो गया, फिर एक्स वाई का कोएफिशिएंट टू हो गया, और यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या हो गया बताइए, माइनस टू क्यू, टू अपॉन माइनस टू क्यू, और इधर कांस्टेंट, सॉरी इधर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस पी हो गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस वन हो गया। ठीक है, बराबर है, कोई तकलीफ किसी को? देखो, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट और सबसे राइट मोस्ट वाली क्वांटिटी तो सेम ही है, तो आप कोई भी दो ये दोनों यूज कर लो, माइनस टू कट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि Q इधर जब जाएगा तो P इंटू क्यू आएगा, और P इंटू क्यू का वैल्यू माइनस वन के बराबर आ जाएगा, बस यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन देखो, ज्यादा लाइन्स थोड़ी लिखी मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने एक बाइसेक्टर खुद से लिखा है, ये गिवन बाइसेक्टर है, दोनों को कंपेयर कर दिया, खत्म। एक बाइसेक्टर खुद से लिखा है, एक गिवन है, और दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, इसको आप लिख डालो, इट वॉज एन इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म
area of triangle formed by the lines x plus y equals to 3 and angle bisector of the pair of straight lines angle bisector of the pair of straight lines x square minus y square plus 2y equals to 1 is 2 square units, 4 square units, 6 square units, 8 square units. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहले तो यार देखो क्वेश्चन को एक बार अपन फिर से पढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन कब आया था? ये आया था IIT JEE 2004 में. ठीक है. उस समय भी क्या स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करते थे शायद. ऐसे 2002 तक हुआ था. 3-4 का मेरे को याद नहीं अच्छे से. लेकिन स्क्रीनिंग और मेंस उस समय जैसे अपने यहाँ मेंस एडवांस होता है ना, उस समय स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करता था. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स दिस एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. देखो क्या है कि ये वाली लाइन और इसके एंगल बाइसेक्टर मतलब दो दो एंगल बाइसेक्टर दो होंगे ना, मतलब दो लाइंस. तो टोटली बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2 और ये तीसरी वाली लाइन मिलाकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं. उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से. क्योंकि आपको करना क्या है, आपको करना ही क्या है, आपको लाइंस ड्रॉ करना है. मैं ड्रॉ करके बता दूं आपको. देखो ये रही अपने पास एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस. ठीक है. ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 वाई नॉट. इसका स्लोप -1 है और दोनों इंटरसेप्ट 3 है. एक्स और वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी. ये लाइन जो है 3,0 और 0,3 से पास कर रही होगी निश्चित तौर पे. ये वाली लाइन के एंगल बाइसेक्टर आपको लिखने हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 1. हम्म. तो इसके एंगल बाइसेक्टर्स आप लोग लिख लेना. लेकिन यार देखो यहाँ पर एक गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? आप में से चलो ट्राई करो, ट्राई करो तभी तो गड़बड़ पता चली. एक बच्चे ने टाइप करके बोला भी था कि सर ये वाली इक्वेशन जो है वो सस्ती इक्वेशन नहीं है. तो वही गड़बड़ है. करो, कोशिश करो. अगर सस्ती इक्वेशन आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सस्ती इक्वेशन नहीं आई. कोई बात नहीं, महंगी इक्वेशन से भी सॉल्व कर लेंगे अपन. देखो क्या करते हैं अपन, है ना. यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज नजर डालनी पड़ेगी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है दिस इज नॉट होमोजीनियस. क्यों? क्योंकि होमोजीनियस इस फॉर्म की होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. सारे टर्म डिग्री 2 के होते हैं इसमें. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट तो डिग्री 1 का टर्म है. फिर ये 2y आ गया, ये भी डिग्री 1 का टर्म है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. जो महंगी इक्वेशन होती थी उसको कैसे सॉल्व करते थे अपन, याद करो. जो महंगी इक्वेशन होती थी उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ये वाली महंगी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, याद आया आपको? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक बनाते थे ऐसे. और क्वाड्रेटिक को ये रहा, हाँ ऐसे क्वाड्रेटिक को
सॉल्व करते थे और फिर आपके पास दोनों लाइन्स आ जाती थी, या फिर आप वो ए और बी वाला मेथड यूज करते थे। दोनों मेथड वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ अभी। देखो, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल्स टू वन, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे सामने, ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये ओरिजिन से पास नहीं करी। इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई है, लाइन वन, लाइन टू। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस नहीं है। तो इनको अगर निकालना है आपको, तो आप क्या करो, ऐसा लिख लो उसको, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। आप क्या करें बताइए, या तो मैं इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर दूं क्वाड्रेटिक बना के, या क्वाड्रेटिक बना के नहीं करना चाह रहा हूं तो फिर मैं वैसे करूं। कैसे, कि होमोजीनियस वाला जो पार्ट ये, इसको फैक्टराइज कर लिया जाए कोने में और ए और बी लिख लिया जाए। या फिर एक और तरीका होता है कि हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला तरीका बहुत अच्छा होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो एक और तरीका है इनको सॉल्व करने का। हम्म, चलो यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना यहाँ पे। पहले तो यार ये वाली जो लाइंस होती, अगर सिर्फ डिग्री टू का टर्म होता इतना, ये तो डिग्री वन है ना यार, ये भी डिग्री वन है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा में नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो ये डिग्री वन वाला टर्म हटा दो, डिग्री टू होता सिर्फ अगर, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिर्फ इतना सा ही तो पार्ट सॉल्व करते थे। देखो, सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व करते थे यहाँ पे अलग से कोने में, और फिर वहां से स्लोप निकालते थे, वाई इक्वल टू टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। फिर वो लाइन लिखते थे, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, फिर एक कांस्टेंट लगाते थे ए और बी, और फिर उसके बाद ए और बी का वैल्यू निकालते थे कंपैरिजन से। वैसे करके आप करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बट मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, दैट इज कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। यू कैन डू इट इन दिस मैनर कि सबको आप आरएचएस में ले जाओ, ये वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, ये देखो ना, एक परफेक्ट स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर। आपकी आंखें इतनी तेज होनी चाहिए कि आपको ये दिखे कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आर यू एबल टू सी इट? सो इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज वाई माइनस वन का फुल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन। ठीक है, तो हमारे पास दो लाइन्स आएगी। पहली लाइन आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वन, और दूसरी लाइन आएगी आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। आराम से चेक करो ना, क्या हड़बड़ा के हो जाते हो। एक बार प्लस के साथ ले लिया मैंने, माइनस वन उस तरफ भेज दिया, प्लस वन होगा। एक बार माइनस एक्स के साथ ले लोगे आप, माइनस एक्स के साथ लोगे अगर आप ये, है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। आ रही है के बात समझ में? हाँ, ये लिख डालो आप यहाँ तक पहले। तो हमारे पास दोनों लाइंस आ गई है। अब इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो मैं ऊपर लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप लोग आई होप तैयार होंगे। क्या आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बना सकते हो? वाई नॉट। मान लो अगर मैंने आपसे पूछा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना है वन, वाई इंटरसेप्ट कितना है वन, तो स्लोप वन है और वाई इंटरसेप्ट वन है, ड्रॉ कर डालो ना, किसका वेट कर रहे हो। तो स्लोप मैंने बनाया इसका, ये रही y इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी, ये 0,3 है ना, तो वन यहाँ से पास होगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये 0,1 है ना, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप कितना, माइनस एक्स, और इसका y इंटरसेप्ट वन है, तो y इंटरसेप्ट तो सेम रहेगा वन, बट इसका स्लोप तिरछा हो जाएगा, तो ये ऐसी लाइन हो जाएगी, ऐसी लाइन हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? आप इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए मेरे को इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर मैं बना देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे बताइए, इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर अगर आपको निकालना है, तो हाउ डू वी फाइंड इट? या तो आप ग्राफ से देख लो। पहली बात तो कोई भी बच्चा मुझे इस क्लास में आराम से बता सकता है कि इसका स्लोप वन है और इसका स्लोप माइनस वन है, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हुए एक दूसरे को, बिकॉज देयर स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन।
दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हुए तो हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर भी हुए और सिमेट्रिक होंगे ना। हाँ देखो यार, ऐसे समझो आप इस चीज को कि अगर हमारे पास ये लाइंस होती है एक्स और वाई एक्सिस, और एक लाइन मेरे पास होती है वाई इज इक्वल टू एक्स, सिंपल लाइन दे रहा हूँ मैं आपको, वाई इज इक्वल टू एक्स, और एक और लाइन होती है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये दोनों लाइन एकदम सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक समझते हो आप? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना, सारे एंगल ये सारे 45 डिग्री एंगल है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है। तो ये दोनों लाइंस जैसे है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, हुआ क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हुई है ना, बस ये वाली रेड वाली लाइन को अपन ने एक यूनिट ऊपर भेज दिया। ये रेड वाली लाइन जो है इसको अपन ने एक यूनिट ऐसे ऊपर भेज दिया है, और ये वाली जो लाइन है दूसरी वाली, इसको हमने एक यूनिट ऊपर भेज दिया है। तो सब कुछ सेम है, टेक्निकली अपन ने बस एक यूनिट इनको ऊपर भेज दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हुआ यही है कि जो लाइन हमारे पास होती उन्हीं को एक यूनिट ऊपर भेजा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। उस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन सिमेट्रिक है, क्योंकि तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये खुद एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये खुद वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो पहला एंगल बाइसेक्टर है, जो पहला एंगल बाइसेक्टर है वो खुद वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये रहा पहला एंगल एंगल बाइसेक्टर, ये खुद वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, ये ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू वन, और ये वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इज सॉरी वाई एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो थोड़ा खतरनाक फिगर बन गया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, फाइनली अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये रही, फिर लाइन y इक्वल्स टू वन, और लाइन x इज इक्वल टू जीरो, मतलब द y एक्सिस इटसेल्फ, ये y एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है। ये तीनों लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट 0,3 है, ये मैंने आपको इधर ही बता दिया था। ठीक है। ये वाला पॉइंट है 0,1, और रुक जाओ, मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की तो होश उड़ गए होंगे कि सर ये क्या, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस की डीपीपी सॉल्व नहीं करी होगी, तो लाइंस बनाना नहीं आया होगा। कुछ नहीं करा है भाई मैंने। ये दोनों लाइंस जो है इनके एंगल बाइसेक्टर बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन देख लिया है कि, हाँ लिख लो यहाँ पे, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको, रुको। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है अपने साथ, इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है। अच्छा, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना होगा, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है क्या? ये वाला पॉइंट कितना होगा? आराम से निकाल लूंगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो निश्चित रूप से वन होगा, क्योंकि देखो ना यार, ये लाइन है वाई इज इक्वल टू वन, ये तो वाई कोऑर्डिनेट तो वन ही होगा। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट वन हो गया अगर, तो वाई की जगह वन डाल दो यहाँ पे, वाई की जगह वन डाल दोगे अगर, तो एक्स कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, 2,1 आ गया पॉइंट। बस अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो बेस हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, टू माइनस जीरो, ये वाला डिस्टेंस ना 2 यूनिट हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये तीन है ना, ये पूरा तीन है, ये पूरा एक है, तो तीन माइनस एक कितना, दो, तो टू इंटू टू, हाफ बेस इंटू हाइट, आपके पास 2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसकी जो डिफिकल्ट स्टेप थी वो ये है कि बाय ऑब्जर्वेशन एंगल बाइसेक्टर of y is equal to x plus 1 and y is equal to minus x plus 1 is is
या एंगल बाइसेक्टर्स लिखो ऑफ दिस एंड दिस आर, पहला लाइन है y इज इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। क्योंकि देखो ना, ये दोनों जो रेड, जो ग्रीन वाली लाइंस है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों लाइंस के बाइसेक्टर कौन कौन से? ये रेड वाले, ये रेड वाली लाइंस जो है वो इसके बाइसेक्टर है। ये हमको साफ साफ देख कर नजर आ रहा है ना? आप भी देख कर, क्योंकि सिमेट्रिक होगा ना बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। इसका इसका स्लोप 1 है, मतलब एंगल इसका जो एक्स एक्सिस के साथ बना होगा वो 45, और दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप क्या है? 1 -1 है, तो इसका एंगल 135 होगा। कहने का मतलब ये है कि ये भी 45 और ये भी 45, सब कुछ सिमेट्रिक सिमेट्रिक चलेगा। तो आप आराम से देख कर बता सकते हैं कि इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट था बस, बाकी तो फिर इसके बाद एरिया निकालना ट्राइंगल का, ये मुश्किल नहीं है। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था सिर्फ, ये सोच लो आप। क्योंकि उस समय क्या होता था कि क्वेश्चंस के मार्क्स जो होते थे वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। ठीक है, अच्छा। होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व अपन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, होमोजेनाइजेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री कर्व। अच्छा, यहाँ तक आप पहले लिख लो, हाँ प्लीज कॉपी इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। और एक और चीज अगर अपन यहाँ पर देखें तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि अगर, चलो एक काम करो, पहले कॉपी कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से फिगर कॉपी करो इसका। फिगर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से करोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, तो आपका आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। क्या करना है आपको? 111 से लेके 124 तक, 125 तक आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, 15 क्वेश्चन। आप अगर सोचते हो कि ये 15 क्वेश्चन तो मैं कभी भी कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, है ना, तो वो नहीं हो पाएंगे। अगर आपने आज ये 15 क्वेश्चन कर लिए तो कल का होमवर्क आपका ये होगा, 126 से लेके 145 पूरा एंड तक, 20 क्वेश्चन। आ रही है मेरे को बात? आपको मेरी बात समझ में? तो फिर आप कल क्या करोगे ना, कि 111 से स्टार्ट करके 125 तक पहुंचोगे, फिर मैं परसों पूछूंगा कि होमवर्क कितना करा, तब आप बोलोगे कि सर 125 तक किया है बस। यही होता है इस क्लास में। जब मैं होमवर्क देता हूँ उसके एक दिन बाद बच्चे सॉल्व करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑनलाइन में आपको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, तो आप लोगों को भी फायदा मिल जाता है उस चीज़ का। ऐसा मत करो यार। आज आप आज की आज ये वाला होमवर्क खत्म करो। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है ना, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करो। ठीक है, और जहां तक सवाल रहा अभी तक की डीपीपीस का और मॉड्यूल का, वो भी अपन देख लेते हैं। अच्छा, तो मॉड्यूल का जो लेवल 2 है वो मैं आप लोगों को एक बार दे चुका हूँ। 15 क्वेश्चन मैंने आपको लेवल 2 के दिए थे, लेकिन उसमें ना कुछ क्वेश्चन क्या है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल में। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, और थोड़ा सा होमवर्क मॉडिफाई करके देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए।